कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी ऑरेकल रीडिंग एंड कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो इस वक्त पर, आपके दिल में, आपके मन में जिस भी व्यक्ति का नाम है, फिर चाहे ये इंसानी व्यक्ति आपकी क्रश हो, ये इंसानी व्यक्ति मेल या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं गाइस, आपके क्रश हो सकते हैं। जैसी सी भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में इस वक्त पे चल रही होगी, हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में ये देख रहे हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स क्या है, साथ ही साथ में आप किस एनर्जी में हो, आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए सुनने इस वक्त पे ज़रूरी हो सकते हैं। आपकी एनर्जी बेसिकली इस समय में क्या कुछ चल रही है वो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ। ओवरऑल ये एक डिटेल्ड रीडिंग है, तो आप जब भी सुन रहे हो, टाइमलेस होने के कारण जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँच गए हो वही सही समय है। तो पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कोई ना कोई संकेत इस रीडिंग के माध्यम से, मेरे माध्यम से देना चाहती है। आपको ज़रूर क्लैरिटी मिलेगी अपने सिचुएशन रिलेटेड। ओके, बस आपको एनर्जी एक्सचेंज कर देना है। वीडियो को लाइक करिए, नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। एक और बात गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की रेमेडी चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, स्पेल या हीलिंग की बुकिंग, आप उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को अब मैं शुरू कर रही हूँ। ऑरेकल से कुछ मैसेजेस लूँगी मैं। अपना मन शांत कीजिए, अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए। आप जिनके भी बारे में जिन्हें भी मानते हो, आपके इष्ट, आपके कुल देवी जो भी हैं, हर हर महादेव, शुक्राना मेरे गुरुजी। प्लीज़ गाइड करें बापा मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में इस समय पर क्या है। थैंक यू। हॉर्समैन, ओके, आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में कुछ तो डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मुझे इस समय में दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा अटका हुआ या फंसा हुआ पा रहे हो। आपको चाहिए कि चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आगे बढ़े, मूवमेंट हो, स्थितियों में चेंज आए, सुधार आए, लेकिन उसके लिए आपका भी एक्शन लेना ज़रूरी है। कई बार होता ये है कि आप उस सिचुएशन से या अपने सक्सेस से सिर्फ एक स्टेप पीछे होते हो। देरी होती है सिर्फ आपके स्टेप लेने की, आपके आगे बढ़ने की, आपकी स्टार्ट करने की। मुझे दिखता है कि आप किसी प्रकार के डर में हो, या आपको ये लगता है कि जैसे पिछले बार चीज़ें गलत हो गई ना, वैसे इस बार भी अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लेनी की देनी पड़ जाएगी। सो इस वजह से भी हो सकता है कि आप लोग स्टेप नहीं ले रहे, या कन्फ्यूजन में हो, या कुछ तो बात है गाइस जो आपको आगे बढ़ने से समय पे इस वक्त पे रोक रही है, राइट। मुझे ये दिखता है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में आप उस स्टेज पे खड़े हो, उस दहलीज पे खड़े हो जहाँ पर आप आगे, आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ मुझे नज़र आता है। ये चेंज है, ये मूवमेंट है, ये गति है, ये आगे बढ़ने की एनर्जी किसी प्रकार के सक्सेस या विक्ट्री को भी रिप्रेजेंट करती है। ट्रैवल एक्सपेक्टेड है अभी, मुझे ये दिखाई दे रहा है अगले 1 महीने के भीतर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो। ये लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, डेफिनेटली प्लान हो या ना हो सकता है पहले से प्लानिंग थी, जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे। कोई तीर्थ स्थल भी हो सकता है, ओके, या हो सकता है कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर प्लान नहीं किया आपने, लेकिन वहाँ जाना, उस जगह को विजिट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी के मिलने आने की एनर्जी भी है, कोई न्यूज़, कोई खबर भी आप तक आती हुई दिखाई दे रही है। स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तैयारी बहुत की थी, एग्ज़ाम्स भी हुए थे, पेपर अच्छा गया कि नहीं गया उस चीज़ को लेकर डाउट में हो, तो मुझे ये दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा है आपके फेवर में। नई जॉब की खबर आपकी आती हुई दिखाई दे रही है, ओके। किसी जॉब का ऑफर लेटर आता हुआ देख रही हूँ किसी के लिए। बाकियों के लिए कोई न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई डेफिनेटली दिखाई देती है। हम थोड़े से और कार्ड्स लेंगे। वैसे मैंने अब प्लेलिस्ट में डाला है आपकी राशि अनुसार कि आने वाले समय में किस प्रकार के मिरेकल को, किस प्रकार के चेंजेस को, किस प्रकार के गुड न्यूज़ को, किस प्रकार के मैनिफेस्टेशन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। प्लेलिस्ट में जाइए, इसी चैनल टैरो विद मिशा पर प्लेलिस्ट में जो पहली प्लेलिस्ट है गाइस, उसको चूज़ कीजिए, अपनी राशि को चूज़ कीजिए और सुनिए। आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य की बात होगी उसमें, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या बता रहे हैं आपके एंजल्स।
ओके, आपके लिए यहाँ पर विंटर स्ट्रीम का कार्ड आया है। आपने कुछ तो प्लान किया है या मन ही मन में कुछ सोचा है आपने, और बहुत दूर का सोचा है आपने। ये ऐसी प्लानिंग दिखाई दे रही है ना जो शायद आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है। लव लाइफ को लेके भी हो सकता है, आपकी शादी आपके डिज़ायर्ड पर्सन से हो, आपका अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, किसी के लिए आप अपना खुद का घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अभी उस स्थिति में नहीं हो कि आप नया घर ले पाओ। अभी उस स्थिति में नहीं हो कि आपका जो पार्टनर है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं हो रही उनकी। एंड ऐसे में शादी मैनिफेस्ट होना या आगे की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, आपको चीज़ें धुंधली नज़र आ रही है इस समय में, इस वक्त में। बट मुझे ये दिखाई देता है ना कि समय जो है ना, ये प्रोसेस वाला समय है। चीज़ें अपने ढंग से पूरी हो रही हैं, लेकिन वो जो फेज़ है ना आपको बहुत स्लो दिख सकता है। इस वजह से पहला कार्ड जो है वो मूवमेंट की बात कर रहा है, पहला कार्ड जो है वो स्पीड की बात कर रहा है, और अगला कार्ड जो है वो प्रोसेस की बात कर रहा है कि धीमे धीमे स्टेप से चीज़ें जो है वो पूरी हो रही है। बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यूनिवर्स शायद आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी ड्रीम्स, आपकी मैनिफेस्टेशन को लेकर कोई रिस्पॉन्ड नहीं है यूनिवर्स की तरफ से। चीज़ें पता नहीं पूरी होंगी भी या नहीं होंगी। ये जो स्लो प्रोसेस है ना, ये आपको आपके मन में एक प्रकार का आप कह सकते हैं डाउट या कन्फ्यूजन पैदा कर रही है इस समय में, इस वक्त में। शक कर रहे हो अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा खुद को जज कर रहे हो। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि चीज़ें अपने स्पीड से ठीक ढंग से आगे बढ़ रही हैं। आप बेकार में डाउट कर रहे हो। अगर कुछ करना ही है तो एक्शन लीजिए। आपके लिए किसी प्रकार का एक्शन लेने की एनर्जी यहाँ पर है। इस समय में आप जो भी एक्शन लेते हो उसका आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। स्पेशली मैं करियर की बात करिए, करियर एरिया मुझे ज़्यादा नज़र आता है। किसी के लिए हो सकता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। ये भी हो सकता है आप अपने पार्टनर के ऊपर अटके होगे, कब ये इंसान आएगा मुझसे बात करेगा, मेरा दिन अच्छा होता है इस इंसान से बात करके, मुझे बुरा फील होता है इस इंसान की मेरे से बात नहीं होती। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स आपको ये इशारा दे रहे हैं कि आप एक स्टेप दूर हो। जब तक आप लेट गो नहीं करते, आप अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते, आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ते, तब तक ये रुकावट, ये स्टकनेस, ये स्लो प्रोसेस ये चलता रहेगा। राइट, सो ये आपको समझने की ज़रूरत है इस समय पे। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो स्काई ब्रिज, पॉसिबिलिटी फॉर यूनियन। हम अभी यूनियन की ही बात कर रहे थे। अगर आपके ध्यान में हो कि कुछ लोग लव लाइफ को लेके बहुत सपने बुन रहे हैं इस समय में, इस वक्त में, या पहले आपने वो सपने देखे हैं, आपने जो सोचा है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो ड्रीम्स है, जो आपने डिज़ायर किया हुआ है, उस चीज़ को लेकर डाउट में हो, लेकिन यहाँ पर ब्रिज की एनर्जी आई है गाइस। यूनिवर्स आपकी बात सुन रहे हैं, परमात्मा आपके साथ हैं, चीज़ें भी अपने राइट टाइम पर होंगी, सब कुछ प्रोसेस चल रहा है। बैकग्राउंड में चीज़ें ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, हो सकता है आपको भी दिख ना रहा हो क्योंकि वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, और यूनिवर्स राइट टाइम पर राइट चीज़ें आपके सामने खुद लेके आएंगे। यहाँ पर आप यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि यूनियन तय है, या लव लाइफ में पॉजिटिविटी तय है। और कुछ लोग दो सिचुएशंस के बीच में अटके हुए एक्शन नहीं ले पा रहे। आप एक्शन लीजिए इस समय पे। आप जो भी एक्शन लोगे उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर सन की एनर्जी है जो कि ब्राइटनेस है, पॉजिटिविटी है, न्यू बिगिनिंग की ओर आपको लेके जा रही है। ओके, यहाँ पर क्यूरियोसिटी का कार्ड भी आया हुआ है। आपकी लाइफ में भी आपको बहुत डल, बोरिंग, बेजान या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जैसी हालत है लिटरली कुछ लोगों की। लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ना किसी से मिलना जुलना, ना किसी से बात करनी है, जैसा चल रहा है चलने दो, मेरी ही लाइफ में सब बुरा होता है। तो कुछ लोग सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी में भी हो, तो उससे थोड़ा सा खुद को बाहर निकालिए। ओके, अब देखिए कहाँ आपकी लाइफ में मूवमेंट या गति लाने की ज़रूरत है आपको। जहाँ जहाँ पर मूवमेंट लाने की ज़रूरत है वहाँ पर मूवमेंट लेके आइए। आप देखेंगे कि जो सिचुएशंस वाकई में स्टक हैं उसमें भी एक किस्म की ग्रोथ, एक किस्म की स्पीड आपको आती हुई नज़र आएगी। इस मैसेज को आप किस ढंग से समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग अपने लाइफ में अपने मैनिफेस्टेशन का इंतज़ार कर करके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आप जो सोच रहे हो, जिस स्पीड में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वो स्पीड आपको दिखाई नहीं दे रही। इस वजह से आप बहुत ओवर थिंकिंग में मुझे इस समय पर दिखाई दे रहा है। आपके मन ही मन में कोई आइडिया, कोई थॉट, कोई विचार चल रहा है, उसको लेकर आप सेल्फ डाउट में हो, खुद को बार बार निगेटिविटी दे रहे हो, खुद ही खुद को जज कर रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बेकार की बात है, या बेकार का आइडिया है, बेकार का थॉट मेरे मन में आ गया है, इतना बड़ा नहीं सोचना चाहिए, इतना दूर का नहीं सोचना चाहिए। आप जो सोच रहे हो उसकी पॉसिबिलिटी 100% है, वो होगी, लेकिन उसके लिए आपको राइट टाइम पर एक्शंस भी लेने होंगे, या जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड है इस समय पे उसको लीजिए। ये आपके लिए मैसेज है गाइस। स्पेशली अगर आपकी राशि मिथुन है, जेमिनाई है, आपकी राशि अगर धनु है या मीन है, अगर आपकी राशि तुला है, लिब्रा है, ओके। इसके अलावा टॉरस की एनर्जीज भी बहुत प्रोमिनेंट है आज की रीडिंग में। कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये कुछ राशियाँ यहाँ पर प्रोमिनेंट है, आपकी हो सकती है।
या हो सकता है कि आप जिनके साथ में डील कर रहे हो उनकी भी हो, हालांकि उनकी एनर्जीज अभी मैं चेक कर रही हूँ। सो चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से उनकी फीलिंग्स इस वक्त में आपके लिए क्या है, कैसी है। उस इंसान को आप विजुअलाइज कर लेंगे जिनके भी बारे में आपको जानकारी चाहिए। उस इंसान को विजुअलाइज करिए, उनका नाम अपने मन में आप 3 बार लीजिए। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए जान लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में इस वक्त पर क्या चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। बाय द वे, कल मैं रीडिंग नहीं डाल पाई गाइस आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे घर के पास वाले जो मंदिर है ना उसमें पूजा चल रही थी। वो अखंड पूजा, वो 2400 घंटा वो लगातार चलती रही। बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी, मंत्रों का उच्चारण बहुत तेज़ स्पीड में चल रहा था पूरे टाइम। रात में भी वो नहीं रुकी, सुबह भी वो वैसी की वैसी कंटिन्यू रही। अभी शाम में वो पूजा ख़त्म हुई है फाइनली, सब कुछ शांत है। तो अब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, क्योंकि अब देखिए कैंडल वैक्स रीडिंग और टैरो कार्ड रीडिंग इस तरीके की रीडिंग्स है ना जिसमें शांति चाहिए। आपका ग्राउंडेड एनर्जी में होना ज़रूरी है, आपका शांत होके बैठना ज़रूरी है, क्योंकि आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आप यूनिवर्स की एनर्जीज़ को फिर पिक नहीं कर पाते, राइट। सो इस वजह से कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर मुझे एक प्रकार से कह सकते हैं मैच्योरिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बारे में सोच भी रहे हैं एंड आपकी तरफ अट्रैक्टेड है गाइस। एक प्रकार की फायरी एनर्जी डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर मुझे इस वक्त में चलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, ये जो बाय द वे ये जो इमेज बनी है, ये एक रून की जैसी दिखाई दे रही है ये इमेज। और उस रून का भी यही मीनिंग है कि आपके पार्टनर के अंदर वो पैशन, वो विजडम, वो ज्ञान, वो अट्रैक्शन आपको लेके बढ़ रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपका अटेंशन भी पाना चाह रहे हैं इस समय में, इस वक्त में। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि आप दोनों के बीच में मुझे अच्छी खासी डिस्टेंस, ये अच्छी खासी की बात कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ी मोड़ी डिस्टेंस होगी, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई देती है। इमोशनल लेवल पे स्पेशली, फिजिकली दूर दूर हो चलता है, लेकिन इमोशनली भी दूर हो गए हो, वहाँ दिक्कत हो जाती है। और इमोशनली आप दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस डेफिनेटली बढ़ी हुई है। स्पेशली वी से अगर आपके पार्टनर का नाम है, ए से नाम आता है, एल से नाम आता है, आई से नाम आता है, तो भी आपकी एनर्जी में मुझे नज़र आता है। पी वालों के लिए भी काफ़ी खास या स्ट्रांग मुझे ये साइन, ये संकेत आज के दिन पर नज़र आ रहे हैं। कोशिश दिखाई दे रही है हालांकि आपके पार्टनर की, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको कुछ तो साइन या सिग्नल देने की कोशिश करे, बार बार ट्राई कर रहे हैं। और आपकी भी एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी इस इंसान को, इस व्यक्ति को बहुत समझने की कोशिश कर रहे हो, इनके मन को समझने की कोशिश कर रहे हो। बार बार टैरो रीडिंग्स देख रहे हो या सुन रहे हो, या कुछ तो जैसे मुझे बुक्स दिखाई दे रही है आपके हाथ में, कुछ तो नोट्स वगैरह रीड कर रहे हो, या कोई बुक रीड कर रहे हो आप, या कुछ ज्ञान जुटाने की कोशिश कर रहे हो, या इस इंसान को लेकर रिसर्च कर रहे हो, मे भी स्पाई वगैरह कर रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू, या कहीं से किसी प्रकार से कोई तो जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हो कि आखिरकार ये इंसान, ये व्यक्ति कहाँ बिजी है, क्यों चुप है, राइट। सो ये चीज़ें मुझे आपकी एनर्जी में रिसर्च और बहुत चिंता दिखाई दे रही है, बहुत चिंता में दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हो, परेशान हो और सीरियस हो गए हो। अब आपको लिटरली डर सा लगने लगा है कि पता नहीं इस इंसान के मन में आखिर क्या है, करेगा क्या ये इंसान, ये व्यक्ति। ओके, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ गाइस, यहाँ पर आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स दिखती है, लेकिन फैमिली को लेके इश्यूज़ डेफिनेटली बने हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के घर में झगड़े हुए हैं, या झगड़े हो रहे हैं, या ब्लॉकेज इनकी फैमिली से आती हुई नज़र आ रही है। प्रेजेंट मोमेंट में स्टकनेस का जो मेन रीज़न है, मेन कारण है, वो इनकी फैमिली है, इनका परिवार है। और आप किसी फैमिली में किसी बड़े बुजुर्ग पर्सन की एनर्जी मुझे ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर किसी से एडवाइस लेना चाहते हैं, या किसी से पूछना चाहते हैं, किसी से पूछना चाहते हैं कि मैं क्या करूँ, इस हालत में सिचुएशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ये इंसान, ये व्यक्ति पहले से शादीशुदा है, या हो सकता है कि इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, उस वक्त पे आप दोनों का कनेक्शन या रिश्ता बना है। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और अब आपके पार्टनर लिटरली कन्फ्यूजन में है, दो राहे पे खड़ा है, दोनों सिचुएशन को वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। अगर आपके साथ में रिश्ता या कनेक्शन नहीं टिक पा रहा, नहीं चल रहा, तो वो जहाँ मैरिड है या आपके अलावा जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है ना इस इंसान का, इस व्यक्ति का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, अपने ढंग से लेंगे, वहाँ पे भी सिचुएशन पूरी की पूरी इम्बैलेंस मुझे होती हुई नज़र आ रही है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ईगो बहुत है गाइज आपके पार्टनर के अंदर। मैं लिटरली ऐसे इंसान की एनर्जीज यहाँ पर रीड कर रही हूँ जिस इंसान के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। ओके,
आपके पार्टनर आपको किस करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है बार बार। किसिंग कपल की इमेज मुझे दिख रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे इस इंसान के मन में क्या चल रहा है इस समय में। या हो सकता है ऐसा कुछ पास्ट में हुआ है जिस वजह से आपके पार्टनर मिस करे। और मुझे मेरे विजन में लिटरली गोट दिख रहा है, बकरे का जो सर है वो दिख रहा है लिटरली। ये मेष राशि की इमेज मुझे एकदम से रिफ्लेक्ट हुई है। आपके पार्टनर की राशि एरीज या मेष हो सकती है। आप मेष का लोगो देखिए, उसमें वैसे ही गोट की इमेज है और सिर्फ सर को दिखाया गया, बकरे के सर को दिखाया गया है और वही सेम इमेज मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर की राशि मेष है या आपकी राशि मेष है या मेष राशि वाले एलिमेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद है गाइस। इनिशिएटिव चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन ईगो से भी बाज नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर। ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में और क्या है। एंजल्स आप क्या बताना चाहेंगे, करंट फीलिंग्स किस प्रकार से है। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर अपने करियर के ऊपर ध्यान देने की बहुत कोशिश कर रहे हैं इस समय में, इस वक्त में। अपना करियर संभालूँ, अपने रेपुटेशन को संभालूँ, अपने रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए कुछ करूँ या खुद को बिजी रखूँ। बहुत ही रूट दिख रहे होंगे या बहुत ही कम बात कर रहे होंगे आपके पार्टनर। अपना पूरा ध्यान करियर के ऊपर डाल दिया इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, क्योंकि इस इंसान के लाइफ में, इस इंसान के माइंड में सिचुएशंस बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हो पा रही। आपके पार्टनर को चीज़ों में बैलेंस बिठाते हुए आगे बढ़ना है। जैसे पहले चीज़ें थी कि करियर भी हैंडल हो रहा था, लव लाइफ भी ठीक ठाक चल रही थी। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में थे तो वहाँ भी चीज़ें ठीक ठाक ही चल रही थी, लेकिन अभी अचानक से या करंट में जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो या देख रहे हो, बैलेंस मिसिंग है इस इंसान के माइंड में भी और 3D रियलिटी में भी। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। मास्क जैसी इमेज दिखी है बहुत ही क्लियर ढंग से। आपके पार्टनर को आपके ऊपर शक हो रहा है, इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो और आप इस इंसान को बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये बात इस इंसान को और ज़्यादा टेंशन दे रही है इस समय में, इस वक्त में। हो सकता है कि आप ऐसा ना कर रहे हो, लेकिन ये बात मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियर ढंग से दिखाई दे रही है। प्रपोज करने जैसी इमेज, अगर तो क्रश है ये इंसान, ये व्यक्ति आपके, नया रिश्ता है, नया कनेक्शन है, यहाँ पर प्रपोजल की एनर्जी आई हुई है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, किसी प्रकार का ऑफर डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या है। थैंक यू। आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर ऐसा भी लग रहा है गाइस कि उतना ज़्यादा सीरियस आपके पार्टनर नहीं है। जैसे आप बहुत सीरियस हो ना, बहुत चिंता में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, ठीक से सो नहीं पा रहे, ठीक से खाना नहीं खा पा रहे, या आपकी हेल्थ भी ठीक ठाक नहीं चल रही, या मन किसी और चीज़ में नहीं लग पा रहा। बहुत कोशिश कर रहे हो कि फोकस करूँ, एकाग्र करूँ, मेडिटेशन कर लूँ, या अपना ध्यान, अपना काम जो है, करियर जो है उसके ऊपर शिफ्ट करूँ, नहीं हो पा रहा। बहुत सीरियस हो गए उस इंसान को लेके, इस कनेक्शन को लेके, इस इंसान को लेके, इस व्यक्ति को लेके, लेकिन आपके पार्टनर के मन में उतना टेंशन, उतनी एंजाइटी या उतना सीरियसनेस मुझे नज़र नहीं आता। बहुत ही लापरवाही वाली एनर्जी होती है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री होकर आपके पार्टनर चल रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, और जो हुआ उसमें भी सिचुएशन वैसी थी, इस वजह से वो चीज़ें हुई। मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में क्या है, मुझे कुछ नहीं करना। तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और जब करने पे आएंगे आपके पार्टनर तो कुछ ऐसा कर जाएंगे जो आपने भी ना सोचा हो। आप ही चौंक जाओ कि इस इंसान ने मेरे लिए ऐसा किया है, ये इंसान इतना बड़ा एक्शन कैसे ले सकता है। ऐसे हो सकते हैं आपके पार्टनर थोड़ा सनकी मिजाज के, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें। ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप भी कर रहे हो, ये भी इंसान कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। वाई इनके नेम में आ सकता है या आपके नेम में आता हो वाई, ये हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ताले जैसी इमेज मुझे दिखाई दे रही है और उस ताले की चाबी भी है आपके पार्टनर के पास। लिटरली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो प्रॉब्लम है, जो इशू है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, उसका सॉल्यूशन भी आपके पार्टनर के हाथ में ही है। लेकिन आपके पार्टनर जानबूझ के आपको वेट करा रहे हैं। आज की जो एनर्जी है ना, मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर इतनी भी मजबूर नहीं है। हाँ, फैमिली इशूज़ हैं, हो सकता है परिवार में किसी प्रकार के डिफरेंसेस चल रहे हो, किसी प्रकार से वाद विवाद या लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी है, डिस्टर्बेंस है, लेकिन उसका प्रभाव उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन या डिसीजन ना ले पाए। इस इंसान के हाथ में सिचुएशन है, सॉल्यूशन है। आपके पार्टनर चाहे तो चीज़ों को ठीक या फिक्स कर सकते हैं। ओके, शादी आपकी हो सकती थी और शादी हुई है, तो स्टेबल हो सकता है ये रिश्ता, ये कनेक्शन। ओके, फ्यूचर अच्छा हो सकता है आप दोनों का, लेकिन आपके पार्टनर इस समय पे
बिल्कुल केयरलेसनेस वाली एनर्जी में है गाइस, ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखता है। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा गॉसिप करने की एनर्जी, आपके पार्टनर की आदत में ये चीज़, इधर की बात उधर करना या दूसरे की लाइफ में बहुत देखना, कंपैरिजन करना, आपके साथ भी किया हो। और अभी भी मुझे गॉसिपिंग वाली एनर्जी नज़र आ रही है, किसी से आपके बारे में या तो बता रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मतलब कोई म्यूचुअल फ्रेंड जिससे आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसको आपके बारे में आपके पार्टनर बता रहे हैं। लगातार वो एनर्जी मुझे यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो ये थर्ड पार्टी है ना, ये आप लोगों के रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं सोचता या नहीं सोचती। मुझे कोई मेल फिगर ये ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ओके, जिसके फेशियल फीचर्स थोड़े से शार्प मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लिटरली स्नेक की इमेज मुझे दिख रही है गाइस, एकदम से जो इमेज यहाँ पर बनी है, ये जो तीसरा इंसान है, ये जो तीसरा पर्सन है, ये इंसान आस्तीन का सांप है, आप ये कह सकते हैं। ना ये आपके पार्टनर के लिए पॉजिटिव सोचता है या सोचती है, ना ये आपके लिए पॉजिटिव है। ये मेल हो इसके चांसेस ज़्यादा है, अगर फीमेल भी है तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में ये हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो किसी से शेयर करने की एनर्जी है जो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है आपके रिश्ते को लेके, आपके कनेक्शन को लेके। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे कोई नया इंसान, नया पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई देता है। कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है किसी के लाइफ में। ये इंसान, इस इंसान के साथ यूनियन की एनर्जी यहाँ पर नहीं दिखती, लेकिन आपके लाइफ में कोई नया इंसान, नया पर्सन बहुत जल्द एंटर करने वाला है, शादी के लिए, मैरिज के लिए, प्रपोजल या रिश्ते आ सकते हैं। आप लिटरली दुविधा में जाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। और अगर शादी हो भी गई, होती भी है, रिश्ता पक्का होता भी है, आपका ध्यान पूरी तरीके से इसी इंसान, इसी पर्सन के ऊपर अटका हुआ रहेगा। टेंशन बहुत फील होगी आपको, आप सुन सकते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, टेंशन बहुत फील होगी। लिटरली आपको ये लगेगा कि मुझे किसी से गाइडेंस लेनी है, मुझे किसी की हेल्प लेनी है, मुझे किसी से सलाह लेनी है, मुझे अरेंज मैरिज करनी ही नहीं है। ये चीज़ें भी हो सकता है हो, ओके। तो किसी प्रकार की चीटिंग या ऐसे इंसान की एनर्जी आई है जो बिल्कुल भी आपकी या इस इंसान के रिश्ते के लिए अच्छा नहीं सोचता, और उनसे आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं। आपके पार्टनर की उम्र 47-48 के आसपास हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 32 या 33 के आसपास में हो सकती है। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी है तो आपके पार्टनर की उम्र आपसे ज़्यादा होगी गाइस, मैच्योर ज़्यादा है आपसे, बुद्धि में नहीं, सोच में नहीं, उम्र में, ओके। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। मुझे ये भी दिखता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, कृष्ण जी को आप बहुत मानते हो या कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो। कृष्ण जी की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है। कृष्ण जी या विष्णु भगवान के साथ में कनेक्ट करने को आपको कहा जा रहा है। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है। अगर इस रीडिंग को देखने के बाद आपको कृष्ण भगवान की इमेज दिखती है, विष्णु भगवान की इमेज दिखती है, तो आप मान के चलिए कि ये रीडिंग आपके लिए थी। और जो शादी वाली बात मैंने आपको बताई, वो बात भी 100% सटीक है, सही है, ओके। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। आपको पेट से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या घेरने वाली आने वाले समय में आप देखेंगे कि बिना बात आपके डाइजेशन इश्यूज़ हो रहे हैं या प्रॉब्लम बढ़ सकती है अगर पहले से है, ओके। रही बात आपके पार्टनर की, इस इंसान के मन में आपको लेकर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। आपके पार्टनर आपसे दूर तो है, लेकिन फिजिकली आपको लेकर इमेजिनेशन, आपके लिए उस तरीके के थॉट्स बहुत स्ट्रांग मुझे इस इंसान के मन में चलते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे, जो कि शुरू में भी दिखा था और अभी भी है। स्पेशली अगर आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल डी से या वी से है या यू से है तो ये ज़्यादा खास होगी। और मेष अगर राशि है, टॉरस अगर राशि है तो भी ये ज़्यादा होगी। आपके पार्टनर बार बार कुछ बोलने की एनर्जी में, कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे लेकिन वो नहीं बोल रहे, खुद को रोका हुआ है। ईगो बहुत ज़्यादा इनका हाई है और ईगो के कारण वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे। इनको ये लगता है ना कि इनकी फैमिली की मान सम्मान बहुत ज़्यादा है, रिस्पेक्टेड बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में, इनकी फैमिली वालों की रेपुटेशन बहुत अच्छी खासी है। और अगर आपसे शादी हुई, आपसे रिश्ते की बात उन लोगों को पता चली तो बात बिगड़ जाएगी, ओके। इस वजह से भी आपके पार्टनर थोड़ा ना वो आपको ये सुन के बुरा लग सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने से लो मानना या लो स्टेटस वाला मानना, ऐसा कुछ आपके पार्टनर के थॉट्स में मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है। प्यार में सोल कनेक्शन, सोलमेट जैसा कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, उसकी एनर्जी तो नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन आपके लिए दिखा है। प्लस आपके पार्टनर फ्यूचर चाहते हैं लेकिन जानबूझ के वेट करा रहे हैं। और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ब्लॉकेज है, उसका सॉल्यूशन आपके पार्टनर के हाथ में है, लेकिन जानबूझ के आपके पार्टनर चालाकी करने वाली एनर्जी में है या केयरलेसनेस वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ओके। चलिए इनके मैसेजेस को भी देखते हैं।
आपके पार्टनर के मैसेजेस को देखने से पहले आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक करके एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट हो जाइए। और कहीं भी आपको लगा इस रीडिंग के अंदर कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ थी तो आप जल्दी से उसको क्लेम भी करेंगे गाइस। अब आपके पार्टनर के मैसेजेस मैं देख रही हूँ। अलाइनमेंट में आपका आना बहुत ज़रूरी है वीडियो की एनर्जीज़ के साथ में। ओके अगर मैं इनिशियल की बात करूँ, जो सबसे मेजर इनिशियल दिखा है ना वो है डी और आर। आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो सकता है। पी बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसके अलावा ए बहुत स्ट्रॉन्ग था आज की रीडिंग के अंदर। इनिशियल में बार बार डिमांड वर्ड सुन रहा है, जैसे कोई किसी को बोल रहा है कि तुम्हारे नखरे बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। आपने कुछ तो कहा इस इंसान को, या आपकी कोई डिज़ायर इस इंसान को आपने बताई है रिश्ते से रिलेटेड कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा ड्रीम मेरा है, या मेरी इच्छा या मेरी डिज़ायर ऐसी ऐसी है। मे बी कुछ तो आपने बताया है फ्यूचर रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड। ओके और आपके पार्टनर शायद अभी वो पूरा नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर ऐसा बोल रहे हैं बार बार कि आपके नखरे बहुत ज़्यादा हैं, आपके डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ऐसा आपके पार्टनर मन ही मन में सोच रहे या खुद से बोल रहे, मुझे ये लिटरली दिखाई दे रहा है। किसी के लिए आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स मुझे दिखते हो, बचपन से ही आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, या ये बहुत ही ज़्यादा लंबा कनेक्शन है, या पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ लेना देना है आपका इस इंसान के साथ, आपका इसी व्यक्ति के साथ में। हो सकता है आप दोनों किसी फैमिली या रिलेटिव के थ्रू मिले थे। ओके या आपके जो पार्टनर हैं वो आपके रिलेटिव के ही थ्रू में भी इनके रिलेटिव और आपके रिलेटिव्स दोस्त थे। ओके ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता ये सब क्या, लेकिन ये एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है जो मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं, क्या वो आपको कहना चाह रहे हैं जो नहीं कह रहे इस समय में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को ये लगता है कि पता नहीं आप किस एनर्जी में बैठे हो, या कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, या आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। बहुत तरह की बातें आपके पार्टनर के मन में भी है, लेकिन आपके पार्टनर चाहें तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर सकते हैं एक बार बात करके, एक बार अपनी तरफ से इनिशिएट करके पॉजिटिव ढंग से। लेकिन उन्होंने खुद को रोका हुआ है। ईगो बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर का, मैं आपको बता दूँ। और ये जो फुल मून आएगा इस रीडिंग को देखने के बाद, इस फुल मून तक आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में मुझे कोई पॉजिटिव शिफ्ट आता हुआ डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई देता है। इमोशंस भी है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के दिल में इमोशंस नहीं है। टैरो में ये जो ऑरेकल में जो एनर्जी है इसके अकॉर्डिंग ये दिख रहा है कि इमोशंस भी है आपके पार्टनर के मन में। ओके राशियों में टॉरस बहुत स्ट्रांग है, वृषभ, मेष बहुत स्ट्रांग है, एरीज राशियों में एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाई भी बहुत स्ट्रांग है, मीन पाइसेस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग है। ओके प्लीज़ गाइड करें और क्या बताना चाह रहे हैं आप। व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। स्टेबिलिटी, आपके पार्टनर इस समय पे अपने करियर के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। इस इंसान को ये लगता है कि जब तक करियर अच्छा नहीं हो पाएगा, करियर स्टेबल नहीं होगा, रिश्ते की नींव भी स्टेबिलिटी के साथ आगे नहीं बढ़ेगी, रिश्ते में भी वो बात नहीं आएगी, रिश्ता टिक नहीं पाता, प्रॉब्लम हो सकता है हो करियर या फाइनेंसेस को लेकर आप दोनों के बीच में बार बार ये चीज़ें होती हो। ओके सो मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर इस वक्त पे करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ इनकी भी इच्छा है कि आप दोनों का अच्छा भविष्य हो या फ्यूचर हो, लेकिन अभी तक तो मुझे इनकी ओर से एक्शन की एनर्जी नहीं दिखी है। देखते हैं और क्या आता है, अगर होगी तो मैं आपको बताऊंगी। अट्रैक्शन, यस मैंने आपको बताया कि इमोशंस तो थी, लेकिन उससे ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन दिखा था और किस करने की एनर्जी दिखी थी। आपके पार्टनर लिटरली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके और आपकी कोई इमेज या डीपी बार बार आपके पार्टनर देख रहे हैं, आप इनको अट्रैक्टिव लगते हो। आपका चेहरा, आपके फेशियल फीचर्स, आपके एक्सप्रेशंस ओके इस इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वन साइडेड लव, आपके पार्टनर खुश नहीं है जहाँ भी जिस भी स्थिति के अंदर आपके पार्टनर है। मुझे दिखता है कि इस इंसान को वो प्यार कोई नहीं दे रहा, किसी के तरफ से भी वो प्यार, वो ट्रस्ट, वो जेन्युइन केयर नहीं मिल रहा जो आपने इस इंसान को दिया। ओके तो प्यार का सही मीनिंग या केयर करना क्या होता है, प्यार देना क्या होता है, ये आपसे ही इस इंसान ने देखा या सीखा, जो भी आप कह सकते हैं। इस वक्त पे भी आपके पार्टनर आपको मिस कर रहेगा और इस इंसान ने आपको रिजेक्शन दिया हुआ है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और अभी आपके पार्टनर को ही रिजेक्शन मिला है या आपके पार्टनर अकेलापन फील कर रहे हैं। ओके इस वजह से वो अट्रैक्शन वाली एनर्जीज है। देखिए आपके पार्टनर के मन में अकेलापन है, इस वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। इट मीन्स कि इस इंसान की नीयत या इस इंसान के कह सकते हैं आप इंटेंशन, इरादे बहुत प्योर या जेन्युइन वाले तो मुझे नहीं दिखते।
नीड है तभी अट्रैक्शन है, नीड नहीं होगी तो अट्रैक्शन भी नहीं होगी। ये कहाँ की बात हुई बताओ। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स इनके पार्टनर के मन में और क्या है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, इस वजह से वन साइडेड लव। आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के और किसी और को चूज़ किया था या आपके अलावा किसी और के साथ रिश्ता बनाया था आपके पार्टनर ने, तो उनकी तरफ से धोखा मिला है। ओके। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल भी था, आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और रिश्ता या कनेक्शन रहा है जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, तो उस रिश्ते से, उस कनेक्शन से आपको, आपके पार्टनर को भी उसी बराबर मात्रा की पेन या तकलीफ़ या प्रॉब्लम मिली है। जाने अनजाने से इंसान ने भी मैनिफेस्ट किया है वही प्रॉब्लम, वही सेम मात्रा में उतनी ही इंटेंसिटी की प्रॉब्लम इस इंसान को ही मिली। आपके पार्टनर का दिल भी खाली है और आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे थे। वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। विश्वास उठ गया है पूरी तरीके से, राइट। डिवाइन टाइमिंग, आपसे रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। मिरेकल का वेट कर रहे हैं, चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ता है। एक्सप्रेस योर लव। दिल में बहुत बातें हैं जिसको कह देना चाहते हैं, दिल में बहुत कुछ चल रहा है, दुख भरी बातें कि मैं इतना पेन में हूँ, मैं इतना कष्ट में हूँ, मुझे मेरी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, मेरे दिल पे इतना कुछ बीता है। तो जैसे बहुत सैड वाली बातें जो है ना, वो आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं इस समय में, इस वक्त में। लेकिन जैसा कि कैंडल वैक्स में मैंने देखा, आपके पार्टनर का ईगो उनको रोक रहा है। ओके, सो यस, ये एनर्जी है। दिस कुड बी द वन। आपके पार्टनर को लगता है कि आप ही वो इंसान हो, आप ही वो व्यक्ति हो जिनके साथ लाइफ में, जीवन में स्टेबिलिटी आ सकती है, स्थिरता आ सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है, भरपूरता आ सकती है, फुलफिलमेंट फील होती है। आपका साथ इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत मायने रखता है। आप इस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और अभी भी दोनों ने हाथ पकड़े रखा है या होल्डिंग हैंड की इमेज है। इट मीन्स कि आपके पार्टनर अभी भी दूर भी है तो भी आपके उतने ही पास है जितना वो पहले हुआ करते थे। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर का मैसेज और क्या है। केमिस्ट्री, फिर से दोबारा वही एनर्जी है कि आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग थी, जो रिश्ता था, जो कनेक्शन था, जो फीलिंग्स थी, जो बॉन्डिंग थी, जो केमिस्ट्री थी, इस इंसान को रह रह के बार बार याद आ रही है क्योंकि अभी आपके पार्टनर अकेलेपन में है, तो अट्रैक्शन और फीलिंग्स भी बहुत बड़ी हुई हैं। ओके, ट्रू लव, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि अट्रैक्शन है इस वजह से प्यार है, या प्यार है इस वजह से अट्रैक्शन। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मेरे मन में तुम्हारे लिए जेन्युइन लव है, ट्रू लव है। और ये कार्ड ये भी मैसेज दे रहा है, आपके पार्टनर आपने जो प्यार दिया है उसको भी उस तरीके से देख रहे हैं जहाँ पर उसमें बहुत जेन्युइन फीलिंग्स रही हैं, केयर रहा है, प्योरिटी बहुत ज़्यादा रही है, इमोशंस की मात्रा ज़्यादा थी, दिमाग कम यूज़ किया आपने। जब भी आप इस इंसान के साथ रिश्ते में, कनेक्शन में थे, चीज़ें ठीक चल रही थी, आपने सब कुछ बहुत बैलेंस के साथ हैंडल किया है। ओके, बहुत पेशेंस के साथ। आपके पार्टनर को वही वाला रिश्ता, वही वाला कनेक्शन, वही वाली बॉन्डिंग, वही वाली केमिस्ट्री आपके साथ दोबारा से क्रिएट करनी है। इनको आप बहुत याद आ रहे हो, राइट। पेशेंस, आपके पार्टनर से सब्र नहीं हो पा रहा, आपके पार्टनर वेट नहीं कर पा रहे। ओके, सो पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ गाइस, अभी आपके पार्टनर इसी एनर्जी में रहने वाले हैं। ओके, अगले 5 दिनों तक आप ये मान के चलिए कि इनकी एनर्जी में वो स्लोनेस रहेगी। ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत सोचेंगे, आपको याद करेंगे, बट बढ़ेंगे नहीं, आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे आपके पार्टनर अभी, स्पेशली अगले 5 घंटे या 5 दिन। मुझे यहाँ पर उसी एनर्जी में रहने की इस इंसान की पॉसिबिलिटी ज़्यादा नज़र आती है, राइट। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक्शन भी ले क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर ये सिचुएशंस आपसे रिलेट होती है, मैच होती है, तो डेफिनेटली ये संकेत दे रहे हैं एंजल्स। एंड आपको मैं बोलूँ कि आपको इस इंसान को इसी एनर्जी में रहने देना चाहिए, बिकॉज इस इंसान को रियलाइज़ तो हो रहा है, इस इंसान को फील तो हो रहा है कि थर्ड पार्टी क्या है या दूसरे लोग क्या हैं और आप क्या हो, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप कितने खास हो, आप क्या, आपने क्या दिया इस इंसान को। ओके, सो इनको रियलाइज़ होने दीजिए, इनको महसूस होने दीजिए। आपको सिंपली लेट गो करना है, गिव अप करना है, आपको समर्पित रहना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना कि मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, ये इंसान आएगा, आएगी, रो के आएगा। नहीं, ये मत करो, वेट मत करो। वेट करने से आप लो एनर्जी में चले जाओगे और इस इंसान का वापस आने का जो चांस थोड़ा भी बना होगा वो डिले होता जाएगा। तो वेट मत करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। यूनिवर्स को ये बताइए कि आप बहुत ग्रेटफुल हो जो उन्होंने दिया उसके लिए भी, जो उन्होंने दे के भी ले लिया उसके लिए भी, और जो आप वो देंगे उसके लिए भी, राइट। सो पूरी तरीके से ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहना, ग्रेटफुल रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, राइट। और आप वेट मत करिए, कभी भी सामने से होकर इनिशिएट मत करिए, इसका कोई भी फ़ायदा या लाभ आपको देखने को मिलेगा नहीं,
सिचुएशंस वैसी की वैसी ही कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। उल्टा आपकी जो छवि है, आपका जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो इस इंसान की नज़र में घटेगा। तो इस इंसान को रियलाइज़ होने दीजिए इस इंसान ने क्या खोया है या आप क्या हो इस इंसान के लिए। ओके, वैसे भी डिवाइन टाइम का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी चीज़ें ठीक होने वाली इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। ओवरऑल ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज, उनकी भावनाएं, कैंडल वैक्स से भी, टैरो से भी, और शुरू में भी मैंने ऑरिकल से आपके लिए गाइड किया। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपसे ये रीडिंग मैच हुई या नहीं, कितना आपसे रिलेट हुआ है, आप कितना कनेक्ट हो पाते हो गाइस रीडिंग्स के साथ में। अगर आपसे रीडिंग्स मैच होती है तो मुझे भी बताइए एंड क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में एनर्जीज़ को। ओके, पॉजिटिव एनर्जीज़ को शेयर करिए किसी के भी साथ, एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। किसी के साथ भी आप शेयर करिए जिन्हें आपको लगता है इस रीडिंग की नीड है या ज़रूरत है। एंड यस, मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।